तुम आओ तो सही ना और सवाल करते रहो जब तक तुम्हारे मन का मुफ्ती मुतमईन नहीं होता। तुम सवाल करते रहोगे, हम जवाब देते रहेंगे। जहन में सवाल पैदा होता है, भाई ठीक है हम ये तो तस्लीम करते हैं, ये तो मान लेते हैं कि आका ज़िंदा है भाई, लेकिन अगर ज़िंदा है तो जो इस दुनिया में ज़िंदा है उसे उस दुनिया का इल्म नहीं होता, जो उस दुनिया में ज़िंदा है उसे इस दुनिया का इल्म नहीं होता। अगर इस दुनिया में ज़िंदा थे तो उस दुनिया का इल्म नहीं था, उस दुनिया में ज़िंदा है तो इस दुनिया का इल्म कैसे है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब इंसान कब्र में जाता है तो फरिश्ते सवाल करते हैं, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है, मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, जिस प्यारे महबूब के मुतालिक दुनिया में क्या कहा करता था, तो तुम मुझे ये बात बता दो, वो प्यारा महबूब कब्र में हुजूर तशरीफ ले जाते हैं कि नहीं। मेरे इंग्लिश लेक्चर में मैंने तफसील से बता दिया था कि ये जो लफ्ज़ हाजा है, ये हाजा कहाँ तस्वीर जाती है, सूरत जाती है। मैं कहता हूँ हाजा महसूस मुबसर के लिए आता है, जिसको महसूस किया जाए, जिसको देखा जा सके, यानी हुजूर की तस्वीर नहीं जाती, हुजूर खुद जाते हैं। अब यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या हुजूर पर्दा फरमाने के बाद ही फौत शुदगान की कब्रों में जाते हैं, या जब हुजूर दुनिया में हयात ज़ाहिरी के साथ मौजूद थे उस वक्त भी जाते थे? कभी इस पर आपने गौर किया, कभी इस पर आपने तवज्जो की? देखिए हुजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हैं, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हैं, सहाबा का जनाजा है, चश्मे तसव्वुर से तख़य्युल बांधे कि चंद सहाबा का जनाजा है, चंद सहाबा को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान में दफन किया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जनाजा पढ़ाया, जनाजा पढ़ाने के बाद कब्रिस्तान से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मस्जिद नबी शरीफ की तरफ लौटते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ कब्रिस्तान से मस्जिद नबी शरीफ जा रहे हैं, जिन 5-6 सहाबा को मेरे आका ने एक ही वक्त में जनाजा पढ़ाया, उनको दफन किया। जब वो सहाबा अपनी कब्र में जाते हैं, मेरे आका मस्जिद नबी शरीफ में मौजूद हैं। तवज्जो मेरी जानिब रहे, तवज्जो कीजिएगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद हैं। उधर सिद्दीक़ अकबर से बात कर रहे हैं, उधर फारूक आज़म से बात कर रहे हैं, उधर उस्मान गनी से बात कर रहे हैं, उधर मौला अली करमल्लाहु वजह करीम से बात कर रहे हैं। जब इनसे बात कर रहे हैं, ये यहाँ इनसे हम कलाम हो रहे हैं, उधर फरिश्ता उन सहाबा की कब्रों में आ गया है। फरिश्ता पहुँचता है, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है। और फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, आगे की बात मैं बताऊं या तुम समझ गए हो। हुजूर मस्जिद नबी शरीफ में भी मौजूद हैं, सहाबा की कब्रों में भी मौजूद हैं। हुजूर मस्जिद नबी शरीफ में भी मौजूद हैं, सहाबा की कब्रों में भी मौजूद हैं। तुम्हें ये किसने नजरिया दिया कि जब दुनिया से चले गए तो फिर कब्रों में आते हैं, जब वो मौजूद थे फिर भी कब्रों में जाते थे। इस दुनिया में मौजूद हैं, सहाबा की कब्रों में फिर भी जा रहे हैं, तो पता चला इस दुनिया में मौजूद होकर उस दुनिया में तसर्रुफ फरमाते हैं, इस दुनिया में मौजूद होकर उस दुनिया में तसर्रुफ फरमाते हैं। अब ये बताओ कि उस दुनिया से इस दुनिया में कैसे आते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआनी फिल मनामी फक़द रआल हक़, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हक देखा, उसने सच देखा। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। मैं मौजूद की तरफ आता हूँ, तमन्ना तुम्हारे दिल में पैदा होती है आका का दीदार करें, कोनैन के वाली का हंसी चेहरा देखें, तमन्ना पैदा होती है क्या दीदार होता है कि नहीं होता। आपका जलवा दिखाते हैं, आका करम फरमाते हैं, ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। हुजूर ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हक देखा, उसने सच देखा, उसने मुझ ही को देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल में मुतशक्किल होकर नहीं आ सकता। मेरे भाई, अगर तू अपने पीर को ख्वाब में देख ले, अगर तू अपने वालिद को ख्वाब में देख ले, अपने उस्ताद को ख्वाब में देख ले, तो शैतान तेरे पीर की शक्ल में आ सकता है, शैतान तेरे वालिद की शक्ल में आ सकता है, शैतान तेरे उस्ताद की शक्ल में आ सकता है। लेकिन याद रख, शैतान आका की शक्ल में नहीं आ सकता, और कोई आका को आने पर मजबूर भी नहीं कर सकता। वो खुद आते हैं, जब चाहते हैं आते हैं, जब चाहते हैं करम फरमाते हैं। लेकिन मुझे बता कि आज से 1400 साल पहले मदीने वाले आका ने मौत का जायका तो चखा है, लेकिन उसके बाद कितने दीवानों को दीदार कराया है, कितने आशिकों को दीदार कराया है, कितनी आंखें हैं जो आका का दीदार करती हैं। तो उस दुनिया में होकर इस दुनिया वालों को जलवा दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? जलवा दिखाते हैं। पता चला यहाँ हैं तो उस दुनिया में तसर्रुफ फरमाते हैं, वहाँ हैं तो इस दुनिया में तसर्रुफ फरमाते हैं। फौरन जहन में सवाल पैदा होता है, अरे जब तसर्रुफ फरमाते हैं तो मदद कैसे करते हैं? एक तो है एक्सेस होना, एक तो है देखना, एक तो है अपना आप दिखाना, एक तो है किसी जगह चले जाना, लेकिन मदद कैसे फरमाते हैं? तो मदद फरमाने के लिए सही बुखारी की हदीस समाअत फरमा लें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के साथ कब्रिस्तान में चंद कब्रों के पास से मेरे आका का गुजर होता है। बुखारी की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चंद कब्रों के करीब रुकते हैं, फरमाते हैं इन कब्रों पर अजाब हो रहा है, इन पर अजाब हो रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ایک تر تنا ایک ٹہنی نکالتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، دونوں قبروں پہ نصب کرتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یہ کیوں نصب کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنی تر رہے گی اس وقت ان کی عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس سے آپ نے کیا بات سمجھی؟ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوگی۔ میرے آقا جب اس دنیا میں ہیں تو اس دنیا کا علم بھی رکھتے ہیں، نہ صرف علم رکھتے ہیں، اس دنیا والوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور جب اس دنیا میں ہیں تو اس دنیا والے کی مدد بھی کرتے ہیں، جب یہاں ہیں تو فقط علم نہیں رکھتے، تصرف بھی فرماتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں۔ اور کیسی مدد کرتے ہیں؟